चलो अब सबका फोकस इधर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मजे में सब लोग? यस, ओके। आज टीचर्स डे है। कुछ कुछ सेंटर पे दिखाई दे रहा है रंगीन कपड़ों में है बच्चे, मीन्स टीचर बने होंगे। यस, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। बस बच्चों एक बात याद रखना, आपके प्राइमरी वाले टीचर्स या फिर हाई स्कूल वाले टीचर्स या फिर 11th-12th के टीचर्स और आगे जो भी टीचर्स मिले, बस एक बात याद रखना, पूरी लाइफ उसकी रिस्पेक्ट करना। ओके, क्योंकि वो सभी टीचर्स ने आप सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए आप लोग यहाँ तक है और आगे भी जाओगे। ओके, तो सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो सबके लिए ऑलवेज रिस्पेक्ट रखना। चलो चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं। आज लेक्चर नंबर 14 है। लास्ट 4 लेक्चर्स से हम जेई के क्वेश्चंस, जेई के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। नए नए क्वेश्चंस, नए नए आइडियाज और नए नए थॉट्स क्वेश्चन में आ रहे हैं। बोर्ड का कंटेंट, थियरी, फॉर्मूलाज और यूनिट सर्कल वो सब तो काम आ ही रहा है, पर कुछ नए रिजल्ट्स, नए फॉर्मूलाज भी हम जेई के लेक्चर्स में देख रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में कई सारे आईएमपी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे थे, वैसे आज का लेक्चर भी बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कई सारे रिजल्ट्स मैं आपको देने वाला हूं। जो बड़े क्वेश्चंस में अगर आपको वो रिजल्ट देख गए तो उसका शॉर्टकट अप्लाई करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो चलो याद करो, लास्ट में मैंने ये टेबल डिस्कस किया था। लास्ट का जो होमवर्क था, एक मिनट, ओके, चलो लास्ट का होमवर्क किस किस ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया? रेज योर हैंड। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। तो याद करो बच्चों, लास्ट में ये टेबल हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की साइन, कॉस, टेन, कॉट की वैल्यूज का टेबल। आप सबको पहले से स्टैंडर्ड 10th से 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज पता थी सभी को, पर अब हमें एक्स्ट्रा एंगल्स की भी वैल्यूज याद रखनी है। जैसे कि यहां पे देख लो, 7.5 डिग्री, उसके बाद 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 36 डिग्री, 67.5 डिग्री एंड 75 डिग्री। मैंने बोला था ये सभी वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है, पर कुछ कुछ लर्न करनी है। जैसे कि सबसे पहले देखो, ये 15 डिग्री और 75 डिग्री की साइन, कॉस, टेन, कॉट की वैल्यू, तो ये हम आराम से, ये पूरा टेबल की वैल्यूज हम आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं। पर कभी कभार डायरेक्ट अगर आपको लर्न है, याद है ये वैल्यूज, तो आप सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन जल्दी से कर सकते हो जेई के क्वेश्चंस में। तो ये 15 की कैसे वैल्यू निकाली थी याद करो, बोर्ड में ही, बोर्ड वाले कॉन्सेप्ट में ही 15 डिग्री की वैल्यूज निकाली थी। आपको साइन 15 डिग्री चाहिए, तो साइन 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर 60 माइनस 45 डिग्री, और देन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अप्लाई करके ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू है? √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। तो हो सके तो लर्न कर लो, याद कर लो, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। और साइन 15 डिग्री, तो ये दूसरी कॉस की कौन सी वैल्यू है? कॉस 75 डिग्री, बिकॉज साइन 90 माइनस 75 इज इक्वल टू कॉस 75। साइन 90 माइनस 15 कर दो, कॉस 75 आ जाएगा। तो साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम है, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। देखो 75 में कॉस 75 डिग्री
√3 माइनस 1/2 √2, तो ये दोनों सेम हो गई। वैसे ही साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2, तो कॉस 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2, तो ये दोनों सेम है। और टेन वाली देख लो, टेन 15 डिग्री है 2 माइनस √3 और 75 है 2 प्लस √3। तो अगर ऐसे लर्न करोगे तो आराम से याद रह जाएगी 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यूज देख लो। उसके बाद फोकस करो 18 डिग्री और 36 डिग्री पे। लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल किया था लास्ट लेक्चर में, वहां पे मैंने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, याद करो। साइन 18 डिग्री की √5 माइनस 1/4। कैसे? थीटा इज इक्वल टू 18 लिया था, बाद में 5 थीटा 90 डिग्री, उसके बाद 2 थीटा प्लस 3 थीटा साइन अप्लाई करके साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। याद कर लो, साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4। अगर आपको साइन 18 डिग्री याद है तो आप कॉस 18 डिग्री कैसे निकाल सकते हो? कॉस 18, अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है और कॉस में जाना है तो राइट एंगल ट्राइंगल से भी जा सकते हो। हेलो, और आइडेंटिटी का यूज करो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यूज करो आइडेंटिटी। आपके सर पास साइन 18 डिग्री है तो कॉस 18 डिग्री कैसे मिलेगी? √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। यस, ओके। क्या प्रॉब्लम है? बोलो बेटा। सर ये टेबल याद रखना जरूरी है? मैं बता रहा हूं ना, ये सब वैल्यू जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना जरूरी है। 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री एंड 75 डिग्री, इतना याद रखना है। बाकी सब हम निकाल सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो cos 18 डिग्री की वैल्यू कैसे मिलेगी? √10 √10 प्लस 2√5/4। साइन 18 से cos 18 हम निकाल सकते हैं, √10 प्लस 2√5/4। तो एक बार देख लो, ये साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4। अब cos 36 डिग्री को देखो, cos 36 डिग्री वो भी हम निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा। अगर साइन 18 आपको मालूम है तो cos 2 थीटा की फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला याद करो। cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है? रेज योर हैंड। cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है? 4 फॉर्मूला। यस, तो cos 2 थीटा की थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, देखो आपको चाहिए cos 36 डिग्री, cos 36, तो 2 थीटा का हाफ यहाँ पे थीटा है, 2 थीटा का हाफ 18 डिग्री, 36 का हाफ, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 रख दो तो आपको cos 36 की वैल्यू मिल जाएगी यूजिंग फॉर्मूला। और cos 36 की वैल्यू क्या आ रही है? √5 प्लस 1/4। तो ये दोनों को क्रॉस में देखो, यहाँ पे साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 और cos 36 देखो √5 प्लस 1/4। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे क्रॉस कनेक्शन में आप याद रख सकते हो, लर्न कर सकते हो। उसके बाद cos 18 ऐसे डिग्री मिलेगी √10 प्लस 2√5/4। तो साइन 36 को देखो, √10 माइनस 2√5/4। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये भी क्रॉस कनेक्शन में आप याद रख सकते हो। कॉस वाली में प्लस आ रहा है, साइन वाली में माइनस आ रहा है। यहाँ पे 18 डिग्री, यहाँ पे 36 डिग्री। और बाद में 10 की बात करो, मुझे निकालनी है 10 18 डिग्री की वैल्यू। 10 18 साइन 18 अपॉन कॉस 18। पर देखो बच्चों, साइन 18 अपॉन कॉस 18 करेंगे तो यहाँ पे एक करेक्शन है। जिसने भी होमवर्क अच्छी तरह से किया होगा उसको मालूम पड़ चुका होगा। यहाँ पे एक करेक्शन है, कर लो करेक्शन। यहाँ पे साइन 18 अपॉन कॉस 18, तो 10 18 कैसी वैल्यू मिलेगी? √5 माइनस 1 अपॉन √10 प्लस 2√5। यहाँ पे तो cos 18 की ही वैल्यू लिखी है, टाइपिंग मिस्टेक है, मॉड्यूल में करेक्शन कर लो। √5 माइनस 1 अपॉन √10 प्लस 2√5, 4 4 कट हो जाएगा।
ओके चलो अब यहां पे फोकस करो। और एक बात, 18 डिग्री और 36 डिग्री की अगर वैल्यू आपने पता कर ली, 18 डिग्री और 36 डिग्री, तो आपको 72 डिग्री और 54 डिग्री की अपने आप आ जाएगी। 70 डिग्री, 72 डिग्री और 54 डिग्री। कैसे? जैसे ये साइन 15 क्या था? साइन 15 कॉस 75। तो ये साइन 18 डिग्री क्या है? साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है √5 माइनस 1/4, तो वो हो जाएगी कॉस 72 डिग्री। 90 में से 18 माइनस करो तो 70 डिग्री, 72 डिग्री। तो 18 डिग्री से 72 डिग्री वाली वैल्यूज भी आपको याद रह जाएगी। वैसे ही 90 में से 36 माइनस करो तो 54 डिग्री। मींस जो साइन 36 डिग्री है वो कॉस में क्या है? 54 डिग्री। तो अगर आपने 18 डिग्री याद रख ली, 36 डिग्री याद रख ली, तो 72 और 54 की वैल्यूज भी याद रह जाएगी। बाद में tan cot की भी निकाल सकते हो अगर साइन cos की कर ली। ओके चलो ये सब तो सर पता चल गया। अब इस टेबल में छोटू सा एंगल कौन सा है? देखो ये 7.5 डिग्री, छोटू सा एंगल 7.5 डिग्री। उसकी वैल्यू ये कैसे निकालेंगे? साइन कॉस सभी की। साइन की वैल्यू देखो, √8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 होल अपॉन 4। ये कैसे निकाली भाई 7.5 डिग्री की वैल्यू? चलो देख लेते हैं, यहां पे फोकस करो। साइन 23 पाई अपॉन 24, पाई वाला एंगल रेडियन एंगल है और फ्रैक्शन है 23 अपॉन 24। तो याद करो साइन 23 पाई अपॉन 24। अगर ऐसे फ्रैक्शन वाले एंगल की साइन कॉस की वैल्यूज निकालनी है तो मैंने बोर्ड के समय ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर का टेबल लेने को कहा था, याद करो वो मेथड। डिनोमिनेटर का टेबल ले लो, 24 वन जा 24, तो ऊपर न्यूमरेटर में 23 है, उसके पास की वैल्यू 24। तो ये 23 पाई को क्या लिख सकते हैं? याद करो 24 पाई माइनस पाई, एक कम कर दो। याद आ गया? यस। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो। सेपरेट डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा? 24 पाई अपॉन 24, पाई माइनस पाई बाय 24। अब याद करो साइन पाई माइनस थीटा, पाई कहां पे है? लेफ्ट साइड। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी से। सेकंड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, यस पॉजिटिव। आंसर विल बी साइन पाई बाय 24। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। और यहां पे है पाई बाय 24। पाई की जगह पे मैं 180 डिग्री लिख लू, पाई की जगह पे 180 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 24 करोगे तो वो आ रहा है 7.5 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री। चलो अब एक आईएमपी मेथड बताने जा रहा हूं, याद रखो। अगर आपको 7.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, उसका डबल कर दो 15 डिग्री। 7.5 डिग्री का डबल 15 डिग्री। तो अगर कोई डबल वाले एंगल की वैल्यू आपको पता है, स्पेशली साइन कॉस क्या, तो आप ये हाफ वाले एंगल की आराम से निकाल सकते हो वैल्यू। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे 7.5 डिग्री, उसका डबल करो 15 डिग्री, उसको कॉस अप्लाई करो। क्यों कॉस? अगर आपको कॉस 15 डिग्री पता है, कॉस 15 डिग्री, तो आराम से ये साइन 7.5 की आप वैल्यू निकाल सकते हो। याद करो बोर्ड वाले फॉर्मूलाज, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। मुझे साइन अल्फा चाहिए, साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, याद करो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होल डिवाइड बाई 2। किस किस को याद है ये रिजल्ट? रेज योर हैंड। जिसको भी याद है वो ये सब वैल्यू आराम से निकाल सकेंगे। गुड। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। मुझे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। सर स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, लास्ट में स्क्वायर रूट निकाल लेना। ओके तो 7.5 का डबल 15, अल्फा का डबल 2 अल्फा, 7.5 का डबल 15, यहां पे रख दो 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन 2। अब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, वो अप्लाई कर दो
सिंप्लीफिकेशन करो, लास्ट में स्क्वायर रूट ले लो, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वैसे ही मुझे चाहिए अगर कॉस 7.5 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का क्या फॉर्मूला है, याद करो। कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 अल्फा होल डिवाइड बाई 2। साइन स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 प्लस कॉस। तो अगर कोई एंगल की साइन कॉस की वैल्यू चाहिए, तो वो एंगल के डबल एंगल वाली वैल्यू आपको पता है, तो आप आसानी से ऐसे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बोर्ड वाले ये रिजल्ट्स आईएमपी है। और देखो टेबल में आज इसको क्या हो रहा है भाई। ओके, यहां पे देखो 22.5 डिग्री की वैल्यू है, 22.5। 22.5 का डबल करो जल्दी से, 45 डिग्री। तो अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, यहां पे 22.5 चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा cos 45 डिग्री, वो हमें पता है, तो वो अप्लाई कर दो, आराम से आपको 22.5 डिग्री वाली वैल्यूज भी मिल जाएगी। मींस ये पूरा टेबल आज इसको कुछ दिक्कत है भाई, आप वैल्यूज निकाल सकते हो। लर्न याद किस किस की रखनी है देख लो, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री और 75 डिग्री, बस इतनी याद कर लो। बाकी की वैल्यूज आप एग्जाम के समय पर जल्दी से निकाल सकोगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या है, फोकस करो जल्दी से। अल्फा इज इक्वल टू 112 डिग्री एंड 30 मिनट्स, याद करो ये एंगल 112 डिग्री और 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स कितना डिग्री, 30 मिनट्स मीन कितना डिग्री, हाफ डिग्री। यस, गुड। याद करो बच्चों, एक डिग्री का 60th पार्ट, 60th पार्ट वो 1 मिनट था। मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये आपने पढ़ चुका है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स कितना है, हाफ। तो ये एंगल अल्फा कितना है, 112 डिग्री 0.5 डिग्री, 112.5, 112.5 डिग्री। चलो इसकी हमें साइन की और कॉस की वैल्यू निकालनी है। अगेन इसका डबल कर लो, 112.5 का डबल कर लो, क्या आ जाएगा, यस 225 डिग्री, 225 डिग्री। तो अगर cos 225 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, तो इसकी वैल्यू साइन cos की निकाल सकोगे अगेन यूजिंग फॉर्मूलास। क्या ये cos 225 डिग्री की वैल्यूज हमें पता है? आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, 225 डिग्री पता है। कैसे? ये 225 क्या होता है, 90 या फिर 180 प्लस 45 डिग्री। देख लो, 180 प्लस 45 डिग्री 225 हो गया। अब 180 को क्या बोलेंगे, पाई, कॉस पाई प्लस 45 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाय 4, कॉस पाई प्लस पाई बाय 4। पाई कहां पे आता है, लेफ्ट साइड, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, याद करो थर्ड में कॉस कैसा है, यस नेगेटिव। तो इसका आंसर मिलेगा माइनस कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू तो भाई पता है, -1/√2 कॉस पाई बाय 4 1/√2। तो अगेन मुझे अगर साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होल अपॉन 2, और कॉस अल्फा चाहिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा की फॉर्मूला यूज करो, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा होल डिवाइड बाई 2, कॉस 2 अल्फा। चलो तो ये डबल वाले एंगल्स में से हाफ वाले एंगल्स निकाल सकते हो सभी स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड। मेथड पता चल गई, फॉर्मूला लर्न कर लिए, यस ओके गुड। अब कुछ एग्जांपल्स देखो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री, 156 डिग्री एंड 132 डिग्री। तो आप बोलेगे सर ये नोन नहीं है, ये 12 डिग्री 84 डिग्री कहां हमने पढ़ी, नहीं पढ़ी है, तो भी वैल्यूज तो निकालनी है। पर देख लो आप, c प्लस सी, कॉस प्लस कॉस, क्या याद आ रहा है, c प्लस सी 2cc, यस। उसमें होता था एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। अगर ऐसा कुछ करोगे तो नॉन एंगल मिलेंगे। जो आपको आता है c प्लस सी अप्लाई करो। और एक बात, c प्लस सी 2cc, यहां पे देखो तो ये 12 डिग्री 84, दोनों एंगल का एडिशन करो जल्दी से। 84 प्लस 12 कितना होगा, 96 डिग्री। उसका हाफ कर लो, मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो हाफ तो होगा ना। 96 डिवाइड बाय 2 48 डिग्री। अगेन वो नोन नहीं है, कैसे निकाले भाई। तो एक काम करो आप, ये दोनों देखो, cos 12 डिग्री वाली टर्म और cos 132 वाली टर्म, ये 12 डिग्री, ये 132 डिग्री, ये दोनों का एडिशन करो। 12 प्लस 132 क्या आ जाएगा, 144। 12 प्लस 132 144, उसका हाफ करो 72 डिग्री, जो नोन है। तो C प्लस सी ये दोनों में अप्लाई करो। आप बोलेगे सर एडिशन में आ गया, सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, करो सब्ट्रैक्शन। 12 माइनस 132 माइनस 120, और कॉस को कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एंगल आ जाए वो प्लस कर देगा, और उसका हाफ करो, सब्ट्रैक्शन करके हाफ करो, हाफ करना है तो 60 डिग्री नोन है। तो C प्लस सी इसमें अप्लाई करो, तो रिमेनिंग 2 में भी ऐसा ही करना है। C प्लस सी, उसमें भी सेट नॉन एंगल्स हो गए। देख लो एक बार, ये C प्लस सी 2cc 2 cos, हम मल्टीप्लाई में जा रहे हैं भाई, तो 12 प्लस 132 144 डिवाइड बाई 2 72 डिग्री। 2cc cos, सब्ट्रैक्शन करो, 12 माइनस 132 माइनस 120, उसका हाफ माइनस 60, पर cos है तो माइनस एंगल का प्लस कर लो, उसको कुछ दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री। C प्लस सी 2cc, अगेन ये दोनों में देखो, C प्लस सी 2cc 2 cos, ये दोनों का एडिशन करो, 84 और 156 क्या आ रहा है, आई थिंक 240 डिग्री, 240, उसका हाफ ले लो, 240 का हाफ 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री तो आराम से पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पाई बाई 3 निकाल सकते हैं वैल्यू इसकी, 90 प्लस 30 करके, या फिर 180 माइनस 60 करके, माइनस 1/2 इसकी वैल्यू है। और cos, ये दोनों का एडिशन कर लिया, आप सब्ट्रैक्शन कर लो, 156 में से 84 अगर आप निकालोगे तो वो आ रहा है माइनस 72, उसका हाफ कर दो 36, और cos को माइनस एंगल नहीं चाहिए, प्लस कर दो, माइनस आएगा तो प्लस कर देगा। तो cos 36 की वैल्यू नोन है, चारों वैल्यू अब नोन है, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। तो मैंने बोला अगर आपको 36 और 72 डिग्री याद कर ली, 18 डिग्री याद कर ली, तो ये सब आंसर्स आप निकाल सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो एग्जांपल नंबर 49 देखो। cos 36 डिग्री cos 72 डिग्री, ये दोनों तो नॉन है भाई। cos 108 डिग्री cos 144 डिग्री। और एक बात, जो इसका सिंप्लीफिकेशन दिया गया उसमें ये 16 नहीं है, तो क्वेश्चन में से 16 निकाल लो, अगर है तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्या है भाई दिक्कत। ओके, वहां पे 16 टाइपिंग में आ चुका है, वो करेक्शन कर लेना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, cos 36 cos 72 cos 108 डिग्री cos 144 डिग्री, सभी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये नोन है टेबल में से, ये नोन है। चलो बताओ cos 108 डिग्री कैसे निकालेंगे, cos 108 सोच के बताओ, रेज योर हैंड, cos 108 कैसे निकालेंगे, क्या ये हमें पता है।
सोचो और आंसर बताओ। cos 108। यस गुड, वेरी गुड। कहीं सेंटर पे आ रहा है आंसर, वेरी गुड। यस, सूरत पालनपुर माथी आंसर आपो। सूरत पालनपुर कैसे निकालोगे cos 108 की वैल्यू? जल्दी से बेटा। सर cos 3 थीटा। और थीटा कौन सा लोगे आप? 36 डिग्री। यस, वेरी गुड। यस गुड। और कोई ब्रीथ, और कोई मेथड? उसने बताया cos 3 थीटा के सर अप्लाई कर दो और थीटा ले लो 36। और कोई मेथड? सही बात है। अमदावाद माथी आंसर आपो। अमदावाद सेंटर ऑडियो ऑन करो जल्दी से। यस ओके, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। क्लैप फॉर हर। यस गुड, दोनों का आंसर सही है। पर cos 3 थीटा अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कैलकुलेट हो सकता है, पर इजी मेथड है। देखो cos 108 कैसे निकाले? 108 को कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 18। हेलो, 90 प्लस 18 डिग्री 108 हो गया। अब 90 प्लस 90 मीन्स पाई बाई 2। पाई बाई 2 कहां है? ऊपर। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। तो सेकंड में एक बात, अगर यहाँ पे पाई बाई 2 है तो फंक्शन विल बी चेंज। तो cos का क्या हो जाएगा? साइन 18 डिग्री। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की साइन पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड में cos पॉजिटिव नेगेटिव, यस नेगेटिव, तो आंसर विल बी माइनस साइन 18 डिग्री। ओके, cos 3 थीटा से भी निकाल सकते हैं, पर ये इजी वे है क्योंकि साइन 18 हमें मालूम है। चलो अब बताओ cos 144 कैसे निकालेंगे? जल्दी से cos 144 डिग्री सोचो सोचो। यस गुड, cos 144 डिग्री कैसे निकाले? जूनागढ़ में से आंसर दो बच्चा। जूनागढ़। cos 180 minus 36 degree. Yes, very good, good. Clap for him, bhai. Clap for him. Cos 144. 144 means 180 minus 36. और cos 180 क्या है? पाई, पाई माइनस 36। पाई माइनस पाई, यहाँ पे है पाई माइनस, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव माइनस cos 36 डिग्री, और पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चारों वैल्यू आपको पता है, सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। सुरेंद्रनगर भणो छो ने बेटा? हेलो, ओके गुड। आज पॉइंटर की भाई दिक्कत है। चलो अब सबका फोकस इधर। कई सारे रिजल्ट्स आज हमको देखने हैं। अगर जेई के क्वेश्चंस में यहां पे फोकस करो, देखो ये तीन टर्म्स देखो, साइन थीटा, साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन अल्फा प्लस थीटा, तीन साइन वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। और अगर उसके एंगल्स ऐसे सेट है, कैसे? यहां पे है थीटा, पहले वाला को थीटा बोल दो, और ये थीटा को कोई एक एंगल में से सब्ट्रैक्ट करो, तो अल्फा माइनस थीटा, और वो एंगल में अल्फा की बात कर रहा हूं, अल्फा में से थीटा माइनस करो, तो ये एंगल है अल्फा माइनस थीटा। और थर्ड एंगल है अल्फा प्लस थीटा, वो थीटा को अल्फा में प्लस कर दो, और अगर वो अल्फा वाला एंगल 60 डिग्री है, या फिर 120 डिग्री है, या फिर 240 डिग्री है, या फिर 300 डिग्री है, देख लो चारों, अल्फा 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 300 डिग्री है, और ये साइन वाली तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो? रिजल्ट
1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। कैसे? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे साइन 20 डिग्री ले लू, देखो थीटा मैंने 20 डिग्री लिया, उसके मल्टीप्लिकेशन में साइन 40 डिग्री लिख रहा हूं और उसके मल्टीप्लिकेशन में साइन 80 डिग्री लिख रहा हूं। तो ये 20, 40, 80 की वैल्यूज डायरेक्ट नोन नहीं है हमारे पास। पर देखो बच्चों, ये थीटा ले लो, पहले वाला थीटा, तो कौन से एंगल में से आप 20 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा? बोलो, कौन से एंगल में से ये 20 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा? यस, एग्जैक्टली 60। 60 में से 20 माइनस करो, क्या आ गया? 40। और 60 में 20 ऐड करो तो क्या आ गया? 80। मींस ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, और ये हो गया अल्फा प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा, 60 प्लस 20। तो पहले वाला एंगल थीटा, बाद में अल्फा माइनस थीटा, बाद में अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा है 60। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा क्या है? 20। 20 का 3 टाइम्स ले लो, 3 थीटा, 20 3 जा, यस 60। तो 1/4 साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 नोन है, 1/4 साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2। तो आंसर विल बी √3/8। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ गया? √3/8। आगे जब हम पीवाईक्यूज भी एक बार आप देखोगे तो ऐसा एक क्वेश्चन शायद 22 के ईयर में पूछा गया था और उसके मल्टीप्लाई में 16 भी था, 16। तो यहां पे 16 इंटू दिस, फाइनल आंसर विल बी 2√3 जेई के क्वेश्चन में। तो ये अगर साइन 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 मल्टीप्लिकेशन में है, थीटा अल्फा माइनस थीटा अल्फा प्लस थीटा ऐसे एंगल्स है, और अल्फा देख लो एक बार, 60 120 240 300 में से है, तो डायरेक्ट आंसर विल बी 1/4 साइन 3 थीटा। वैसा ही कॉस थीटा, कॉस अल्फा माइनस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस 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 मल्टीप्लाई में, उसका आंसर भी 1/4 कॉस 3 थीटा। एक और एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। देखो, सपोज मैं ले रहा हूं कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, उसके बाद कॉस 200 डिग्री, और उसके मल्टीप्लिकेशन में कॉस 280 डिग्री। चलो देख लो, कॉस 40 इंटू कॉस 200 इंटू कॉस 280, तो ये थीटा है 40 डिग्री, पहले वाला थीटा। अब 40 में 40 को किस एंगल में से सब्ट्रैक्ट करें तो 200 आ जाएगा? यस, 240। तो ये है 240 माइनस 200, और ये है 240 प्लस 40, तो ये क्या आ गया? 280। तो अल्फा क्या हो गया? 240। अगर अल्फा 240 है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम ले सकते हैं 1/4 cos 3 थीटा। क्या आंसर मिलेगा? 1/4 cos थीटा को 3 मल्टीप्लाई करो, 40 3 जा 120, तो cos 120 डिग्री ये भी नोन है। cos 120 क्या है? -1/2। तो आंसर विल बी -1/8। ओके, तो आईएमपी रिजल्ट है भाई, इसका यूज काम आ सकता है। चलो मॉड्यूल ओपन करो, और ये दोनों जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसके नीचे ये दोनों लिख लो, दोनों एग्जाम्पल लिख लो, ताकि प्रिपरेशन के समय आप अच्छी तरह से समझ सको। लिख लो।
પોઈન્ટર બીજું હોય તો દઈ જાવ ને પોઈન્ટર જલ્દીથી. चलो देख लो. और उसके बाद 10 वाला रिजल्ट देख लो. अगेन tan थीटा इंटू tan अल्फा माइनस थीटा इंटू tan अल्फा प्लस थीटा, तो उसका आंसर है tan 3 थीटा. देखना यहाँ पे 1/4 नहीं आ रहा है, सिर्फ tan 3 थीटा. यस बोलो. अच्छा, सिर्फ आगे वाला लिख लो. जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो. ये पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ ये 3 लिख लो. sin 20, sin 40, sin 80. बाद में आप भी वैल्यू निकाल सकते हो. और ये लिख लो cos 40, cos 200, cos 280. ओके चलो भाई, महुआ वाला लखाई गયું. यस ओके. चलो, अगर tan में मल्टीप्लाई में है, tan थीटा, tan अल्फा माइनस थीटा, tan अल्फा प्लस थीटा, आंसर विल बी tan 3 थीटा. वैसे ही cot में मल्टीप्लाई में 3 टर्म्स है, तो आंसर विल बी cot 3 थीटा. पर याद रखना, ये जो बीच में अल्फा है वो ये 4 में से होना चाहिए. अगर आप दूसरा कोई अल्फा लोगे तो ये LHS RHS का रिजल्ट सेम नहीं मिलता. ये सिर्फ 4 के लिए ही मिलता है. ओके, तो याद रखना 60, 120, 240 और 300. तो ये चारों मल्टीप्लिकेशन की बात. अब नेक्स्ट वाले देखो, tan वाले एडिशन में है. देखना, tan और cot वाले एडिशन में, साइन कॉस में नहीं. तो tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस अल्फा, और प्लस में है tan थीटा प्लस अल्फा, तो उसका आंसर, प्लस वाले का आंसर रहेगा 3 tan 3 थीटा. और ये जो कंडीशंस दी गई है वो सब क्या है, वो उसका डोमेन है ताकि वो डिफाइन हो. यस. और बाद में cot वाला एडिशन, तो उसका आंसर भी 3 cot 3 थीटा. तो ये सभी रिजल्ट्स लर्न कर लो. जब भी क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में आए, अप्लाई कर दो शॉर्टकट. देखो एक क्वेश्चन देख लो. चलो फोकस करो जल्दी से. x है cot 6 डिग्री, cot 42 डिग्री, और y है tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री. मल्टीप्लीकेशन में है. हमें क्या चाहिए, y अपॉन x. तो y अपॉन x इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले y देख लो, tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री. डिनोमिनेटर में x रख दो. x क्या है, cot 6 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री. चलो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. तो ये cot का रेसिप्रोकल ले लो, सबको tan में कन्वर्ट कर दो. यहाँ पे 2 टर्म्स ऑलरेडी है, देखो tan वाली. तो cot का रेसिप्रोकल, cot 6 का रेसिप्रोकल tan 6 डिग्री. यस, ऊपर चला जाएगा tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री. उसके बाद cot 42 का रेसिप्रोकल tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री. चलो देखो, अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, बाद में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है. हमारा अभी जो रिजल्ट देखा उसका LHS क्या था, tan थीटा, tan अल्फा प्लस थीटा और tan अल्फा माइनस थीटा. तो 6 ये थीटा ले लो, 60 में 6 प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा. पर 60 में से 6 माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो कौन सा एंगल है, 54 डिग्री. वो नहीं है सर, वो नहीं है यहाँ पे. और ये दोनों टर्म्स देख लो, अगर आप 60 में 18 ऐड करेंगे तो 78 डिग्री, और 60 में से 18 निकालोगे तो 42 डिग्री. पर वहां पे भी 3 टर्म्स नहीं है, तो ये दोनों में एक एक टर्म कम है. अगर वो रिजल्ट हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या नहीं है, tan 45 डिग्री, तो बाहर से ले लो भाई, tan 6 डिग्री, tan 54 डिग्री और tan 66 डिग्री.
तो जो मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1054 डिग्री अपॉन 1054 डिग्री। देखो ये LHS सेट हो चुका है। थीटा है 6, 60 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करो 54 और 60 में से 6 प्लस करो 66। ओके कोई बात नहीं, चलो चलो फोकस करो यहां पे। नेक्स्ट, यहां पे क्या कम है? मैंने बोला ये है 60 माइनस 18 42, 60 प्लस 18 78। तो वहां पे अल्फा माइनस थीटा और अल्फा प्लस थीटा है, क्या नहीं है? थीटा नहीं है, 18 वाला। तो मल्टीप्लाई करो, 10 18 डिग्री से मल्टीप्लाई करो और 10 18 से डिवाइड करो। और क्या है? 10 44 42 डिग्री, 10 78 डिग्री। चलो ये अगेन LHS हमारा सेट हो चुका है। 10 थीटा, 10 अल्फा माइनस थीटा, 10 अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा क्या है? 60। यस बोलो बेटा। सर ये 10 6 और 10 42 कहाँ से आया? कॉट 6 का रेसिप्रोकल लिया बेटा। कॉट 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कॉट 6 का रेसिप्रोकल 10 6 और कॉट 42 का रेसिप्रोकल 10 42। ओके हो गया? यस ओके। उस भाई का क्वेश्चन था ये 10 6 कहां से आ गया? हमारे पास तो 10 66 और 78 था, कॉट का रेसिप्रोकल लिया। ओके, और बाद में 10 54 यहां पे कम हो रहा था और यहां पे 10 18 नहीं था, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अब ये क्या हो गया? 10 थीटा 10 अल्फा माइनस थीटा इंटू 10 अल्फा प्लस थीटा। तो उसका डायरेक्ट आंसर था 10 3 थीटा। रिजल्ट याद कर लो अभी जो देखे थे। तो ये है 10 3 थीटा। तो थीटा क्या है? 6, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10 18 डिग्री। 10 3 थीटा इज 10 18 डिग्री। ये पूरे का आंसर है 10 18 डिग्री। डिनोमिनेटर में है 10 54 डिग्री। चलो ये इसका पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 10 3 थीटा अगेन। थीटा क्या है? 18 18 3 जा, यस 54 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10 54 डिग्री अपॉन 10 18 डिग्री। तो देख लो आराम से, ये दोनों कट हो रहा है, ये दोनों कट हो रहा है, आंसर विल बी 1। तो आज जो भी रिजल्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो सभी काम आने वाले हैं। याद कर लो, लर्न कर लो आज ही। नेक्स्ट, चलो वैसे जो हमने रिजल्ट्स देखे अभी, अल्फा क्या था? अल्फा 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री। वैसे ही दूसरे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मॉड्यूल में दी गए हैं। ये पहला जो पॉइंट था वो सभी याद करना है, लर्न करना है, और बाकी ये जो 2 3 4 5 है उसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद अप्लाई करो। 2 3 और क्यूब वाले भी शॉर्टकट है, साइन क्यूब साइन क्यूब साइन क्यूब। उसका आंसर है -3/4 साइन थीटा। उसके बाद है कॉस क्यूब कॉस क्यूब कॉस क्यूब, -3/4 कॉस 3 थीटा। ओके, ये सभी को सिंप्लीफाई करके साइन 3 थीटा में हम ला सकते हैं, साइन 3 थीटा की फॉर्मूला में से। इसको भी कॉस 3 थीटा में ला सकते हैं। तो अगर लर्न हो तो याद करो। ओके, काफी ज्यादा लर्न करने से ऐसा होगा जो आता है वो भी हम भूल जाएंगे। यस ओके, देखो ये रिजल्ट्स भी हम एग्जाम के समय सोच सकते हैं। √1 प्लस साइन 2a। तो याद करो बोर्ड वाले सेक्शन में मैंने पढ़ाया था, जब भी बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसका आंसर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डायरेक्ट आंसर विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर। ये बोर्ड वाले सेक्शन में देखा था, किस किस को याद है? यस गुड, लर्न कर लेना अच्छी तरह से। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है।
तो अगर स्क्वायर रूट में है बच्चों तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये भी हमने बोर्ड सेक्शन में देख लिया था। कैसे? अंडर रूट, ये साइन 2a का फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा, 2 साइन a इंटू कॉस a। चलो, तो ये 2ab हो चुका है। अब 1 की जगह पे क्या रख दूं मैं? 1 की जगह पे याद करो, यस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। तो ये पूरा क्या हो गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस a प्लस साइन a होल स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन मिले उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके, ओके, हो जाए स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पर ध्यान रखना, अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमें ये जो एंगल ए है ये मालूम नहीं है, तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं है, तो मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। इन मॉड्यूलस कॉस ए प्लस साइन ए, जब भी आप स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करो तब मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। पहले भी मैंने बताया है, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर डायरेक्ट एक्स नहीं लिख सकते, अंदर नोन नहीं है, इसलिए मॉड्यूलस एक्स लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये मॉड्यूलस में है कॉस प्लस साइन। तो ऐसा ही 1 प्लस साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर करके। तो ये चारों याद रखना जरूर नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हो। अंडर रूट में 1 प्लस साइन है तो स्क्वायर रूट, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब सबका फोकस इधर। ये भाई आईएमपी रिजल्ट है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। एंगल आप देखो, cos के एंगल देखो, यहां पे है 1x, बाद में 2x, 4x, उसके बाद 8x, उसके बाद 16x, ऐसे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, अब है cos 8x, उसके बाद cos 16x, और लास्ट में है cos ऑफ 2n(x). cos के सभी एंगल्स में 2 का पावर सेट हो रहा है। देखो यहां पे है 2 का 0 पावर, 2 का 1 पावर, 2 का 2 पावर, 2 का 3, 2 का 4, और लास्ट में है 2n। और cos वाली सभी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका आंसर डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या आप याद रख सकते हो? cos का आंसर साइन में है, देखना, 1/2n+1 इंटू साइन ऑफ 2n+1 इंटू x अपॉन साइन x। अगर cos वाले इतने टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो, 2 से ज्यादा टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, और उसका जो x का एंगल है वो 2 के पावर में हो, 2 का 1, 2 का 2 पावर, 2 का 4, 2^3, 2^4, 2n, तो वो सभी मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1/2n+1। याद कर लो। ये कैसे आया भाई? ये भी हम प्रूफ दे सकते हैं। 1/2n+1 साइन ऑफ 2n+1 x अपॉन साइन x। पहले ये लर्न कर लो, ये याद कर लो रिजल्ट। ये साइन का एंगल देखो, 2n+1 इंटू एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है 2n+1। कैसे आया ये? तो यहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, कॉस वाले टर्म्स है और आंसर साइन में है, तो साइन में जाना है। अगेन मैं लिख देता हूं, cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, और ऐसे करते करते cos 2n(x). तो साइन में कैसे जाए? हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हेलो, यस। तो यहां पे देखो cos x है, साइन कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, थीटा थीटा। तो यहां पे cos x है, हमें साइन में जाना है, तो क्या करता हूं मैं, 2 साइन x से मल्टीप्लाई और 2 साइन x से सभी को डिवाइड। 2 साइन x से मल्टीप्लाई, 2 साइन x से डिवाइड कर दिया। चलो,
तो ये क्या हो गया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin थीटा कॉस थीटा, यस sin 2x, ये sin 2x आ गया, sin 2x। अब आगे बढ़ो, इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x, लास्ट में ये है। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 sin x। चलो बच्चों एक बार फिर देख लो, sin 2x इंटू कॉस 2x, sin थीटा कॉस थीटा, बस उसको तो ये टू नहीं है, वहां पे 2 नहीं है, sin थीटा कॉस थीटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये अगेन क्या हो गया, 2 sin थीटा कॉस थीटा, sin 2 थीटा, यहां पे एंगल 2x का डबल sin 4x, याद करो, यस sin 4x, उसके मल्टीप्लाई में क्या है, cos 4x cos 8x, आगे 16 32, ओके। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 sin x आ गया। चलो और एक बार देख लो, sin 4x है इंटू cos 4x है, अगेन sin थीटा cos थीटा, क्या नहीं है उसके पास, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा sin 8x हो जाएगा। ऐसे करके करके आंसर साइन में मिल जाएगा 2 के पावर में। तो आंसर याद कर लो, 1/2n+1 इंटू साइन 2n+1 x अपॉन साइन x। साइन को तो एक ही बार मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वो साइन x लास्ट तक चल रहा है। ओके, तो ऐसे इसका प्रूफ निकाल सकते हैं। अब आंसर देख लो, देखो थीटा दिया गया हुआ है π/2^15+1 थीटा। क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2^14 थीटा। चलो एक बार आप लोग एक काम करो, ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसको मैं निकाल देता हूं। आप लोग को एक आंसर मुझे देना है cos वाले टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का। चलो स्टार्ट करो, मुझे आंसर चाहिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x अप टू cos 64x। चलो लास्ट टर्म है cos 64x, लास्ट वाली टर्म है cos 64x। अगर ये सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये है, तो आपको क्या सोचना है, सिर्फ n ही सोचना है। कंपेयर करो और आंसर निकालो। नडियाद में सोल्व करो छो बेटा, नडियाद बातचीत नहीं करनी है भाई, पहली बेंच। यहां पे लास्ट टर्म है cos 2^n x, तो ये 2 का कितना पावर हुआ, 64, 2 का कितना पावर हो गया, यस 6, 2^6, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, n इज इक्वल टू 6। बस ये रिजल्ट है, उसमें 6 अप्लाई कर दो, आंसर साइन में आ जाएगा। तो कंपेयर करना सीखो LHS को। यहाँ पे लास्ट में cos 2^n, यहाँ पे 64, तो 2 का कितना पावर हुआ, 6, n इज इक्वल टू 6। तो ये आंसर में n की जगह पे 6 ले लो, तो यहाँ पे 2^6+1 क्या आ जाएगा, 2^7। 2^7 का आंसर 1/128, 128।
साइन का भी एंगल क्या हो जाएगा 2n+1 अगेन 128x अपॉन साइन x। चलो किस किस का ये आंसर था, रेज योर हैंड। ओके गुड। ये रिजल्ट को अप्लाई करना सीखो। क्वेश्चन देखो, कॉस थीटा लिख लेता हूं एक बार, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस, यहां पे देखो 2 स्क्वायर है और ये 2 अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, कॉस 2 स्क्वायर तो कॉस 4 थीटा हो गया, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, आगे क्या आएगा कॉस 2 क्यूब थीटा और लास्ट में है कॉस 2⁻14 थीटा। तो जैसे ही एग्जाम में ये कॉस वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिखे, और एक बात उसका एंगल्स ऑब्जर्व करो, इसका एंगल है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, लास्ट में है 2⁻14। तो 2 के पावर में अगर एंगल्स है तो हमें रिजल्ट मालूम है, डायरेक्ट शॉर्टकट रिजल्ट, आंसर मालूम है। क्या है आंसर, याद करो 1/2n+1, तो यहां पे n क्या है 14, लास्ट टर्म सिर्फ आपको देखनी है तो n मिल जाएगा, n क्या मिला 14। तो जो डायरेक्ट आंसर था वो लर्न किया 2n+1, तो 2⁻14+1 क्या आ जाएगा 15। और यहां पे जो है वही साइन का एंगल होगा, साइन 2⁻15 इंटू थीटा, यहां पे x की जगह पे थीटा है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन थीटा। चलो ये डायरेक्ट रिजल्ट से मुझे आंसर मिल गया, पर अब थीटा की वैल्यू दी गई है, थीटा देखो, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2⁻15+1, तो थीटा रखना पड़ेगा, देख लो 1/2⁻15 साइन 2⁻15, अब थीटा क्या है पाई अपॉन 2⁻15+1, ये थीटा मैंने रख दिया, डिनोमिनेटर में भी थीटा है साइन थीटा, थीटा क्या है पाई अपॉन 2⁻15+1। चलो अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, रिजल्ट का तो यूज कर लिया, तो एक बार ऑब्जर्व करो, यहां पे है 2⁻15 पाई अपॉन 2⁻15+1, मीन्स क्या, यहां पे ये 2⁻15 है और डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा है 2⁻15+1। चलो एक छोटू सा एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, देखो अगर 3π/4 साइन के एंगल में या फिर कॉस के एंगल में आता है तो याद करो बोर्ड सेक्शन में मैंने क्या किया था 3π/4, अगेन डिनोमिनेटर का टेबल ले लो, 4 का टेबल, 4 1 जा 4 और 4 3 के पास में है तो इसको लिख दो 4π-π, याद करो 3π इज 4π-π अपॉन 4, अगेन बच्चों सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, क्या मिल गया π-π/4। तो देखो अगर डिनोमिनेटर में 4 है, वहां न्यूमरेटर में एक कम है, 4 से कम एक 3, तो इसका आंसर π-π/4, बड़ा क्या है 4, तो आंसर विल बी π-π/4। तो इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये 3 है और ये 4 है, डिनोमिनेटर में एक ज्यादा है, 2⁻15 से एक ज्यादा है, तो ये एंगल का क्या आंसर मिलेगा, आगे है 1/2⁻15, साइन का एंगल चलो क्या हो जाएगा 3π/4, ऑब्जर्व करो कंपेयर करो, तो इसका आंसर π-π/4, π-π अपॉन बड़ा कौन सा है डिनोमिनेटर वाला, वो लिख दो 2⁻15+1, π-π अपॉन 2⁻15+1, और डिनोमिनेटर में साइन पाई अपॉन 2⁻15+1। चलो ये किस किस को समझ में आ गया, ये छोटू सा एग्जांपल, रेज योर हैंड। यस ओके गुड। अगर डिनोमिनेटर में एक ज्यादा है न्यूमरेटर में एक कम है तो उसको π-π अपॉन ये डिनोमिनेटर आराम से लिख सकते हैं,
ओके तो अब साइन पाई माइनस थीटा, हेलो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, अगेन यूनिट सर्कल, साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यस पॉजिटिव, तो साइन थीटा, तो इसको लिख डालो साइन थीटा, ये पाई निकल जाएगा साइन थीटा, और वो जो साइन थीटा है वो डिनोमिनेटर में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 1/2⁵15। तो आज जो भी रिजल्ट्स हम पढ़ रहे हैं सभी आईएमपी है, यहां पे भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, आप एक बार देख लेना सॉल्यूशन में, और सभी स्टूडेंट्स जल्दी से मॉड्यूल ओपन करो, और ये एग्जाम्पल 51 है, जेई एग्जाम्पल 51, उसमें ये एक छोटू सा एग्जाम्पल लिख डालो 3π/4, अगर आप कंपेयर करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जेई एग्जाम्पल नंबर 51, जल्दी से लिख लो बेटा। ओके जल्दी से सभी स्टूडेंट्स पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ जल्दी से। आज हमें कई सारे रिजल्ट्स देखने हैं भाई, अब तक 5-6 रिजल्ट्स तो हमने लर्न कर लिए, याद कर लिए। यस बाहर नहीं जाना है, जरूरत नहीं है तो बाहर मत जाओ, जल्दी से पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ। मुझे पता है लंच के बाद लेक्चर आता है मेरा। यस बोलो। अच्छा लिखना बाकी था, જલ્દીથી લખી નાખો, આજ લખવાનું છે, બીજું કાંઈ તમારે લખવાનું નથી, આ બધું કાંઈ નથી લખવાનું, ઓનલી ધીસ। थ्री पाई बाय 4, 4π - π सेपरेट डिनोमिनेटर, जल्दी से लिख लो। चलो अब सबका फोकस इधर, जल्दी से एक नया रिजल्ट, आईएमपी रिजल्ट है सभी, साइन अल्फा देख लो, साइन वाली काफी टर्म्स एडिशन में है, देख लो बच्चों, साइन 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 एडिशन में। अब एंगल्स ऑब्जर्व करो, साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा एंगल, अल्फा में कुछ ऐड हुआ, बीटा ऐड हुआ, उसके बाद अल्फा प्लस 2 बीटा, थर्ड में अल्फा में ऐड हुआ क्या, ये जो बीटा था उसका डबल एंगल 2 बीटा, उसके बाद आएगा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, और लास्ट में है अल्फा प्लस n-1 बीटा। पहले अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस अप टू n-1 बीटा। तो ये कितनी टर्म्स हुई, टोटल कितनी टर्म्स हुई, n टर्म्स, क्योंकि यहां पे बीटा नहीं था तो 0 बीटा, उसके बाद 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, अप टू n-1 बीटा। समझ में आया बेटा? यस ओके। तो n टर्म्स है ये बच्चों, पूरी n टर्म्स है, तो उसका एडिशन साइन साइन साइन, ऑब्जर्व करना एंगल्स, अगर ऐसे एंगल सेट है तो आंसर विल बी, शॉर्टकट विल बी साइन का एंगल n बीटा बाई 2, याद कर लो साइन n बीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाई 2, और थर्ड भी साइन है, देखो साइन का एंगल यहां पे अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा,
इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, पर आपको अब जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट्स डायरेक्ट याद करो। साइन एन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू और मल्टीप्लाई में साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई टू बीटा। तो अगर ये रिजल्ट हमें अप्लाई करना है तो क्या चाहिए, एक अल्फा एंगल देखना है, एक अल्फा चाहिए, उसके बाद बीटा चाहिए। तो क्वेश्चन में से अल्फा निकालो, बीटा निकालो कंपेयर करके, और एन चाहिए। तो जितनी टर्म्स वो एन है, अगर 10 टर्म्स टोटल है तो एन इज इक्वल टू 10, 5 टर्म्स है तो एन इज इक्वल टू 5। ये आंसर लर्न कर लो आरएचएस का, याद कर लो। अगेन साइन एन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लीकेशन में मतलब ये न्यूमरेटर में ही हुआ, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू बीटा। ओके, और नीचे कॉस वाली है, देखो कॉस वाला रिजल्ट, कॉस अल्फा, अगेन कॉस अल्फा प्लस बीटा, एंगल है अल्फा प्लस टू बीटा, और लास्ट में है अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। यहां पे सेम एंगल्स, अल्फा बाद में एंगल बढ़ रहा है अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा। अगर कॉस वाली टर्म्स ऐसे एडिशन में है तो उसका आंसर भी ऐसा ही, यहाँ पे साइन साइन पर यहाँ पे कॉस है, एक चेंज है, यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस। आगे साइन एन बीटा बाई टू, एंगल साइन बीटा बाई टू डिनोमिनेटर में, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू बीटा। चलो अगर ये लर्न हो चुका है तो क्वेश्चन देखो, साइन पाई अपॉन एन प्लस साइन 3 पाई अपॉन एन प्लस साइन 5 पाई अपॉन एन अप टू एन टर्म्स। अगर कहीं टर्म्स, कितनी सारी टर्म्स साइन वाली एडिशन में है देख लो, तो बच्चों आपको एंगल्स ऑब्जर्व करना है, एंगल्स। तो सबसे पहले ही इसको अल्फा कह देते हैं, पाई अपॉन एन अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। चलो तो ये 3 पाई बाय एन क्या है, अल्फा में बीटा ऐड हो रहा है। ये रिजल्ट देखा उसका, एलएचएस देख लो, अल्फा प्लस बीटा, बाद में अल्फा प्लस टू बीटा। तो अगर मैं इसको अल्फा कह दूं, साइन पाई अपॉन एन, तो सेकंड वाले में ये जो अल्फा पाई अपॉन एन है उसमें क्या ऐड हो रहा है, पाई अपॉन एन। एंगल क्या ऐड हो रहा है, 3 पाई बाय एन कैसे आएगा, यस 2 पाई अपॉन एन। गुड। तो पहली दो टर्म्स में ही अल्फा एंड बीटा डिसाइड हो जाते हैं भाई। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। उसके आगे भी देख लो, साइन अल्फा प्लस टू बीटा था रिजल्ट में, एलएचएस में अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस टू बीटा। तो ये बीटा का डबल क्या है, 2 पाई बाय एन का डबल 4 पाई बाय एन। क्या यहाँ पे ये एंगल ऐसे सेट है, यस। अल्फा है पाई बाय एन और यहाँ पे है 5 पाई बाय एन, तो पाई बाय एन में क्या ऐड कर दो, 4 पाई बाय एन, और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये 4 पाई बाय एन क्या है, 2 बीटा। अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, ये है 2 बीटा। मींस हमारा जो अभी रिजल्ट था वैसे ही क्वेश्चन है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, आरएचएस क्या रहेगा, जल्दी से रिजल्ट याद कर लो। साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, और मल्टीप्लीकेशन में साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू बीटा। चलो ये आंसर है। अब अल्फा रख दो पाई बाय एन, बीटा रख दो ये, और एन क्या है, एन नहीं मालूम है भाई, एन टर्म्स है। देखो ये रिजल्ट आपको याद करना है, क्योंकि यहां पे बच्चों एंगल वो नोन नहीं है, एंगल में एन नहीं है। अगर एन पता नहीं है तो कोई नॉन वैल्यू नहीं है। ओके, तो आंसर यहां पे जो आरएचएस था उसमें एन रहने दो, एन बाई टू इंटू बीटा। तो बीटा क्या है, बीटा 2 पाई बाय एन रख दो। डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू, बीटा बाई टू मीन्स 1 बाई टू इंटू बीटा। तो 1 बाई टू इंटू बीटा क्या है, 2 पाई बाय एन।
चलो डिनोमिनेटर हो चुका, और मल्टीप्लीकेशन में साइन अल्फा प्लस n माइनस 1/2 इंटू बीटा। अल्फा क्या है? पाई बाय n प्लस n माइनस 1/2 इंटू बीटा। बीटा क्या है? 2 पाई बाय n। चलो अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देख लो यहां पे n n कट हो रहा है, 2 2 कट हो रहा है। अगर मालूम हो रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो हमें आंसर, फाइनल आंसर मिल चुका है। यहां पे बचा साइन पाई, एंगल बचा, साइन का एंगल है पाई, साइन पाई इज साइन पाई, यस वेरी गुड, 0। तो ये टर्म 0 हो गई है। अब मल्टीप्लाई में जो भी हो, ओके, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो यहां पे 2 2 कट कर दो। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा? एंगल साइन पाई बाय एन। एन मालूम नहीं है, तो अब हम नहीं बोल सकते डिनोमिनेटर में 0 हो। तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी, आंसर विल बी 0। तो अगर ये रिजल्ट जो अभी हमने पढ़ा वो आपको डायरेक्ट याद है, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखो 0, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना था, सब्स्टिट्यूट करना था। अल्फा बीटा एन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली 3 टर्म्स। अभी जो क्वेश्चन किया उसमें तो n टर्म्स थे, यहां पे है 3 टर्म्स। cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos 4 पाई बाय 7 प्लस cos 6 पाई बाय 7। ओके, तो आप बोलोगे सर ये तो इजी है, c प्लस सी से हो जाएगा, c प्लस सी 2cc, यस। पर आप देखना, c प्लस सी 2cc करना, जो एंगल आ रहे हैं वो नोन नहीं होंगे, तो अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। यस, अहमदाबाद में कोई प्रॉब्लम है बेटा? अहमदाबाद થઈ ગઈ ડિસ્કશન બેટા? ઓકે, ચલો અહીંયા ફોકસ કરો, ગુડ। પ્રોબ્લેમ નથી ને બેટા કઈ? ઓકે ગુડ, ચલો જુઓ તો cos 2 પાઈ બાય 7, cos 4 પાઈ બાય 7, cos 6 પાઈ બાય 7, ઓનલી 3 ટર્મ્સ છે। तो તમે ચેક કરો એ રિઝલ્ટ પ્રમાણે એંગલ છે કે નહીં, ચેક कर लो एक बार। cos अल्फा, तो ये पहले वाला तो अल्फा हो गया, उसके बाद उसमें बीटा ऐड हो रहा है सेकंड टर्म में, तो प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 2 पाई बाय 7, उसमें क्या ऐड कर दो तो 4 पाई बाय 7 आ जाएगा, यस 2 पाई बाय 7।